आमतौर पर जो विकसित राष्ट्र हैं वहां हम लोग देखते हैं कि सबसे ज्यादा किसी बात पर फोकस किया जाता है तो शिक्षा और स्वास्थ्य पर। शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं अमूमन मुफ्त हैं जो विकसित राष्ट्र हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है, भारत में जो शिक्षा को महत्व मिलना चाहिए उसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। पेपर लीक से यहाँ के युवा, यहाँ के छात्र इतना पीड़ित हैं कि आप सबों को मालूम है कि किस तरह से लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। - 2014 से लेकर 2024 तक कुल 89 पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। ये सारे जो मामले हैं वो उसका निगरानी या देखरेख केंद्र के स्तर से होता है। उसमें से 48 के री एग्जाम हुए। कल भी जो 2026 नीट पेपर लीक हुआ था उसका कल री एग्जाम हो रहे थे। अब 2026 में जो नीट पेपर लीक हुआ उसके बाद बहुत तेजी से पूरे भारतवर्ष में इस बात को लेकर आंदोलन हुआ, कई सवाल उठाए गए और उसमें सम्मिलित होने वाले टोटल 24 लाख अभ्यर्थी थे। टोटल 24 लाख अभ्यर्थी थे जो प्रभावित हुए उस पेपर लीक की घटना से जो कल री एग्जाम हुआ। और इन दोनों के बीच में कितनी आत्महत्याएं हुई ये भी और कई मार्मिक पोस्ट करके उन लोगों ने अपने जान को न्यौछावर किया। ये 2026 से लेकर 2021 यानी पिछले 5 वर्षों में कुछ उदाहरण मैं दूंगा, उससे लगभग 1.5 करोड़ जो है युवा और विद्यार्थी प्रभावित हुए हैं। उसमें से प्रमुख है उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2024 की जो पेपर लीक हुई थी उसमें टोटल 48 लाख लोग प्रभावित हुए थे। सीटीईटी टीचर्स का जो होता है सीटीईटी 2021 के पेपर लीक से 28 लाख लोग प्रभावित हुए थे। यूजीसी के पेपर लीक से कुल 11 लाख लोग प्रभावित हुए थे। तो ये एक आंकड़ा है जो पिछले 5 वर्षों का मैं बता रहा हूं। एक तो आप बहुत कठिन परिस्थिति में आप जो है सो परीक्षा की तैयारी करते हैं और नतीजा ये निकलता है कि पेपर लीक के माध्यम से जिसमें लापरवाही या एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत ये घटना होती है और उससे जो है छात्र बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। अभी बेरोजगारी जो है इतना टॉप लेवल पर है इस देश में कि हम अगर देखें तो 15 से 29 वर्ष जो रोजगार प्राप्त करने का तिथि है उस उम्र में 13.8% का बेरोजगारी का दर रिकॉर्ड किया गया है। और सिर्फ 2022 में 13,000 विद्यार्थियों ने आत्महत्या किया है इस देश में, जो अब इस बार और उसका जो आंकड़े हैं वो बढ़े हैं। अभी इसके आंकड़े ऑफिशियल तौर पर बाहर नहीं आए। और इसको रोकथाम के लिए जो सरकार ने जो कानून बनाया है वो भी बहुत सरल कानून है। अगर एक तो आप इसके कानूनी पेज अगर आप पकड़े भी जाते हैं, जो गिरोह पकड़े जाते हैं वो किसी न किसी कानूनी दांव पेच से तुरंत बाहर आ जाते हैं। अगर अधिकतम सजा की आप बात करें तो इसके लिए 3 साल से लेकर 10 साल तक कारावास की सजा है और 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपया तक का जुर्माना का भुगतान की का सजा है। तो ये सजा भी नाकाफी है। और जिस तरह से खिलवाड़ यहाँ के युवाओं के साथ, यहाँ के छात्रों के साथ केंद्र की सरकार कर रही है
तो इसको अब पार्टी ने बहुत गंभीरता से लिया है इन चीजों को, और यही वजह है कि पिछले 17 जून को, जो अभी डॉक्टर तौसीफ चर्चा कर रहे थे, 17 जून को आदरणीय राहुल गांधी जी ने कोटा में विद्यार्थियों से सीधा संवाद किया, बोला कि अब ये राजनीति का विषय नहीं रहा, ये एजुकेशन सिस्टम और यहाँ के छात्र और युवा, हम भारतवर्ष को कहते हैं कि भारत युवाओं का देश है, तो यहाँ के युवाओं के साथ केंद्र की सरकार कितना नाइंसाफी कर रही है कि आप सोच नहीं सकते हैं। इससे इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो 2017-18 में जो शिक्षा का बजट था वो कुल बजट में 2.8% का हिस्सेदारी रखता था, कब की 2017-18 में, और अभी 0.38% है मात्र। जो भारत सरकार का बजट है उसका 1% भी खर्च हम शिक्षा के क्षेत्र में नहीं कर रहे हैं। जिस क्षेत्र में सबसे ज्यादा आपको खर्च करने की, युवाओं के भविष्य के निर्माण की आवश्यकता थी, वहां आप बिल्कुल भी खर्च नहीं कर रहे हैं। तो ये प्राथमिकताएं हैं केंद्र की सरकार की।